हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच के स्टडी दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल लेकर आया हूँ। जैसे कि आप जानते हो, आर्टिकल का पेपर में बहुत ही अच्छा बेस रहता है। प्रत्येक एग्ज़ाम में कम से कम आर्टिकल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी कंपटीशन का हो, जैसे एयरफोर्स, नेवी, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी। प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अति महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एरर डिटेक्शन करना है या एरर आइडेंटिफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन ए आवर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश्ड द वर्क आई गॉट अप एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड, नो एरर। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर है ए पार्ट में एरर है, क्योंकि हम आवर से पहले कभी भी ए का यूज़ नहीं करते हैं। ऑलवेज आवर से पहले हम एन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो साउंड है वो हिंदी की साउंड से आ से आवाज़ देती है। जैसे कि आप अगर आवर को हिंदी में लिखोगे तो इसकी जो साउंड आएगी वो आ से आएगी, ना कि का या से लेके सरा तक कोई से वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एन ईयर। दोस्तों, इसमें जो एरर है वो सी पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर जो एरर है वो सी पार्ट में है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ईयर को हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, ईयर को हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, ईयर को हम इस तरीके से लिखते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो साउंड है इसकी वो या से स्टार्ट हो रही है, और या से अगर साउंड स्टार्ट होगी तो आर्टिकल ए आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर का से लेकर सिरा तक के बीच में कोई भी व्यंजन आता है तो उसके साथ हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं, और आ से लेकर आहा तक यदि उसकी आवाज़ स्वर से मैच होती है तो उसके साथ हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने 1-2 वीडियो डाल रखी हैं अपनी यूट्यूब चैनल पर, आप उन्हें देखें, फिर इस वीडियो को देखें तो आपकी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई सा एन यू यस्टरडे, नो एरर। तो इसमें जो एरर है दोस्तों वो बी पार्ट में है, क्योंकि हम इसे ई वी नहीं पढ़ते हैं, इसे हम यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यू। और यू जो है इसकी साउंड हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट हो रही है, इस वजह से हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, ना कि एन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी ए यूनियन ऑफ ए डीफ मैन टू बी ब्लाइंड वुमेन। क्योंकि जो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में जो एरर है या इस क्वेश्चन में जो एरर है वो इसके बी पार्ट में है। हम कभी भी यूनियन से पहले ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो यूनियन का मीनिंग होता है वो या से स्टार्ट होता है, इसी वजह से हम इसके साथ ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। और सबसे पहली बात, यूनियन के हम केवल दा का यूज़ करते हैं। दा का यूज़ तभी करते हैं जब ये बिल्कुल डेफिनाइट कर दिया जाए। अगर यूनियन डेफिनाइट कर दिया जाता है या निश्चित कर दिया जाता है तब हम दा का यूज़ करते हैं, वरना हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ यूनियन के साथ नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ही इज़ इन डायलेमा वेदर ही शुड गो एब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन और स्टे इन इंडिया टू सपोर्ट हिज फादर्स बिजनेस। दोस्तों, इसमें जो एरर है वो ए पार्ट में है। इन डायलेमा नहीं होता है, इन्हें डायलेमा होता है, दुविधा में होना। इसका जो फ्रेज है वो इन्हें डायलेमा है, ना कि इन डायलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ट्रूथ दैट यू हैव लॉस्ट ऑल ऑफ द मनी यू अर्नड व्हाट यू हैड, बेटर नॉट लूज ए हार्ट। दोस्तों, आपके लिए बता दूं, इसमें जो एरर है वो सी पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर लूज ए हार्ट कोई भी
कोई भी फ्रेज नहीं होती है। लूज हार्ट फ्रेज होती है, जिसका मतलब होता है निराश होना, जिसका मतलब होता है निराश होना। तो इसके सी पार्ट में एरर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई फादर इज बैड मूड टूडे। दोस्तों यहाँ पर जो एरर है वो सी पार्ट में है। सॉरी, इसके जो एरर है वो बी पार्ट में है, क्योंकि हम इन अ बैड मूड यूज़ करते हैं, इन अ बैड मूड या इन अ गुड मूड। अच्छे मूड में होना, बुरे मूड में होना, कभी भी इन बैड मूड डायरेक्ट नहीं आता है। इनके बाद हमें आर्टिकल का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड हैड बीन ए ब्लाइंड सिंस बर्थ एंड इट्स पेरेंट्स आर पुअर, नो एरर। इसमें जो एरर है वो बी पार्ट में है। हम ब्लाइंड से पहले ए का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक डैट ही प्रोवाइड टू बी ए बून फॉर हिम। बून में होता है किसी को वरदान के रूप में कोई चीज़ प्राप्त होना। वैन ही अटरली हेल्पलेस। इसमें जो एरर है दोस्तों वो ए पार्ट में है। इससे समझने के लिए आपको लिटिल आ लिटिल और द लिटिल का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब लिटिल का मतलब होता है नॉट सफिशिएंट, और जो आ लिटिल का मतलब होता है सफिशिएंट बट नॉट एनफ, और जो द लिटिल का मतलब होता है ऑल हैव एवरीथिंग, जितने भी हमारे पास है सब कुछ। तो लिटिल का यूज़ यहाँ पर बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि उसको जो वरदान साबित हुआ है, उसको जो म्यूजिक में वरदान साबित हुआ है वो उतना वरदान साबित हुआ जितना कि उसके पास था। तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, देयर इज द लिटिल मिल्क इन द बोतल देयरफॉर आई कांट प्रिपेयर टी फॉर यू। यहाँ पर जो एरर है दोस्तों वो यहाँ पर जो एरर है वो ए पार्ट में है। यहाँ पर हम द लिटिल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर द लिटिल का यूज़ करेंगे तो उनके पास जितना है सब दूध है, लेकिन हम ऐसे कभी नहीं बोलते हैं कि जितना है सब ले आओ उसकी चाय बनाएंगे। अब ये मत कहने लगना कि सर क्या पता यहाँ पर लोग ज़्यादा हों, ये कहना बिल्कुल गलत है। हम आ लिटिल मिल्क का यूज़ करेंगे, यहाँ दा के प्लेस पर आ का यूज़ करेंगे। ये वाक्य बिल्कुल सही है। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू मैन हु कन्विंसेस द वर्ड, नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट ऑकर्स। दोस्तों इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, एवरी वन इज ऑफ द ओपिनियन दैट शी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ए ब्यूटिफुल एंडोव्ड विद ऑल वुमेनली वर्च्यूज। वर्च्यू मानी होता है सद्गुण। एक बात और, हम एंडोड के साथ विद का प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो एरर है वो सी पार्ट में है। मैंने बताया था आपको आर्टिकल चैप्टर पढ़ाते समय, जब मैं पहली वीडियो बना रहा था उस वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज़ तब तक नहीं करते जब तक कि उसके बाद नाउन नहीं दिया हो। कहने का मतलब दिया हो। अगर नाउन एडजेक्टिव के बाद दिया होगा तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और नाउन एडजेक्टिव के बाद नहीं दिया होगा तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो एरर है वो सी पार्ट में है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर एंडोड दिया है जो कि एक वर्ब के रूप में यूज़ होती है। यहाँ पर नाउन नहीं है, तो इसी वजह से हमारे सी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू प्लीज़ गिव मी आ लिटिल मिल्क, नो एरर। यहाँ पर जो एरर है वो बिल्कुल, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर जो टिक हो जाएगा वो नो एरर पे हो जाएगा, क्योंकि हम किसी से ये नहीं बोलते हैं कि आपके पास जितना दूध है सब ले आओ। आपको हर कोई जब प्रीफर करता है तो एक गिलास भर के दूध, ज़्यादा से ज़्यादा एक मग्गा भर के दे सकता है अगर तुम्हारी नंसार हुई या नानी का घर हुआ तब। लेकिन कोई भी आपको जितना है सब, वो दूध कोई भी नहीं दे सकता। इसी वजह से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नेवर अप्रिशिएट दिस ए काइंड ऑफ पर्सन बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू राइट होम अबाउट, नो एरर। इसमें जो एरर है वो ए पार्ट में है। हम कभी भी काइंड ऑफ के पहले या टेक टाइप ऑफ के पहले या सॉर्ट ऑफ के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एक बार और सुन लो, इन तीनों के पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज बाई ए मिस्टेक डैट आई किस्ड हर लिप्स वाइल डांसिंग विद हर इन द पार्टी। यहाँ पर जो एरर है दोस्तों वो ए पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर बाई मिस्टेक होता है, बाई या मिस्टेक नहीं होता है, तो यहाँ पर मिस्टेक से पहले ए का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल टाइम डैट आई स्पेंड इन माई विलेज मेमोरेबल। कहने का मतलब ये है जितना समय मैंने अपने गांव में बिताया था वो मेरे लिए यादगार है। तो कहने का मतलब जितना समय उसने जो अपने गांव में बिताया था उसके लिए वो यादगार है। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, जितना है सब। कहने का मतलब जितना समय, जितना है सब समय उसके लिए यादगार है। इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो हम नो एरर टिक कर देंगे। यू आर टॉलर ऑफ द टू फ्रेंड्स एज आई थिंक। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, आप इस पे स्टार बना सकते हो। यदि कोई सेंटेंस के अंदर ऑफ द टू प्लस कॉम्परेटिव डिग्री दी हो, तो हमें जो कॉम्परेटिव डिग्री दी होती है उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ होगा। अगर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी ए पार्ट में एरर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज आई वाज टू रीच अर्ली आई लेफ्ट बाई द एरोप्लेन इंस्टीड ऑफ गोइंग बाई ट्रेन। दोस्तों जितने भी बाई मीन्स ऑफ ट्रेवल होते हैं उनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ सीधा बाई एरोप्लेन होगा, यहाँ दा का यूज़ नहीं किया जाएगा। इसमें जो एरर है वो बी पार्ट में है। एक बार और सुन लो, हम कभी भी बाई मीन्स ऑफ ट्रेवल से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो एरर है वो बी पार्ट में होगा, क्योंकि यहाँ दा का यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन द USA। तो यहाँ पर जो एरर है वो, यहाँ पर जो एरर है दोस्तों इसमें कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल सही है, नो एरर का टिक लगाया जाएगा, क्योंकि जैसे कोई प्रसिद्ध देश होते हैं उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव ज्वाइंट एन 1 ईयर कोर्स, नो एरर। यहाँ पर जो एरर है वो बी पार्ट में है, क्योंकि हम जब वन को लिखते हैं तो इस तरीके से वन लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो एरर है वो बी पार्ट में है। मैंने आपको बताया था यदि व्यंजन से कोई किसी भी वर्ड की साउंड स्टार्ट होती है तो उससे पहले हम कभी भी एन का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एन का यूज़ नहीं होगा, ए का यूज़ होगा। यहाँ पर ए का यूज़ सही होगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होटल इन विच देयर वाज ए पार्टी वाज वेरी कॉस्टली। कहने का मतलब ये है यहाँ पर दा का यूज़ होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि द होटल इन विच देयर वाज ए पार्टी। कहने का मतलब बिल्कुल क्लियरफाई किया जा रहा है, डेफिनाइट किया जा रहा है कि वो होटल जिसमें पार्टी हो रही थी वो बहुत महंगा था। तो इसमें हम ए पार्ट में एरर है, यहाँ ए के प्लेस पे दा का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? दा का यूज़ होगा। इसमें डेफिनाइट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सन इज द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, इसके बाद ए का यूज़ होगा, क्योंकि उनका जो पुत्र है केवल एक ही स्टूडेंट है, ना कि अधिक है। सही है ना, एक स्टूडेंट है, तो यहाँ पे यूज होगा माई सन इज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्वीन ऑफ मगध गॉट मैरिड टू द किंग ऑफ मेवाड़। एक बात और, अगर यहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं यूज़ किया होता तो हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में यूज़ किया गया है तो मैरिज के बाद हम टू का यूज़ करेंगे। और इसमें जो एरर है वो ए पार्ट में है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर कोई चीज़ डेफिनेट कर दी जाए तो उससे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो रानी है उन्हें बता दिया गया है, बिल्कुल निश्चित करी गई हैं
कि वो मगध की रानी है, इसी वजह से हम यहाँ का द का यूज़ करेंगे। ए बुक मे बी एमंग द बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों जब आपको मैं फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था जिनके वर्ड के बाद EST वर्ड जुड़ा होता है वो सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ किए जाते हैं और उनसे पहले द का यूज़ किया जाता है। तो ये जो वाक्य है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इसमें जो एरर है, इसमें दोस्तों कोई भी एरर नहीं है, इसके डी पार्ट में नो एरर हो जाएगा कि ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं। अब आप कहने लगोगे कि सर आपने बताया था कि ऑनेस्ट से पहले एन का यूज़ होता है। मैंने एक बात और भी बताई थी, ऑनेस्ट से पहले तभी एन का यूज़ होता है जब इससे पहले कोई पर्सन जुड़ा हो, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्ट अभी एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है तो हम कोई भी आर्टिकल के यूज़ नहीं करेंगे। टुडे नोटिस, अब की बार डिफेंस वार। दोस्तों वास्तव में ही अब की बार डिफेंस वार, अगर आप पढ़ते रहोगे, आप इसी तरह से डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहोगे, अपनी स्टडी को जारी रखोगे तो आपका प्रत्येक एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हमारा जो आज का नोटिस है, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जो प्रेस आइकन बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फिलअप, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो दे हैव जॉइंड 3 years कोर्स, तो मैंने आपको बताया था 3 years कोर्स, इसमें ए आएगा। एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम, एक्शन को आप अगर हिंदी में लिखोगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, एक्शन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ए साउंड आएगी इसकी, तो इसमें भी हम एन का यूज करेंगे। नेचर ऑफ सुरेश इज बैड, तो यहाँ पर जो निश्चित किया गया है, बिल्कुल क्लियरफाई किया गया है, जो सुरेश का नेचर है वो गलत है, तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे, द नेचर ऑफ सुरेश इज बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी हमारी कहने का मतलब जितनी भी हमारी गीता हैं, वेदास हैं, जितनी भी बुक होते हैं उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं क्योंकि वो डेफिनाइट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज आस्किंग क्वेश्चन टू यू, तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो ए का यूज़ करेंगे, ए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फाउंड एरर इन योर लेटर, तो यहाँ पर जो यूज़ करेंगे एरर, अगर आप एरर को लिखोगे तो इस तरह से, सॉरी एक मिनट, अगर आप एरर को लिखोगे तो क्या हो रहा है, अगर आप एरर को हिंदी में लिखोगे तो ई से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर जो ई है वो स्वर होती है, इसी वजह से यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ से हम एरर से पहले एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो आई फाउंड एन एरर इन योर लेटर। नेक्स्ट, इट इज़ प्लीजेंट डे टूडे, इट इज़ ए प्लीजेंट, कहने का मतलब आज का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा है, प्लीजेंट है, तो यहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ हाईएस्ट शेयर्स सारीज एमंग यू, तो कहने का मतलब ये है, मैंने आपको बताया था जिन वर्ड के बाद EST वर्ड जुड़ा होता है उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। आई हैव गॉट हेडेक, तो यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो ए आएगा क्योंकि आई हैव गॉट अ हेडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि ये एयरफोर्स 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज ए ग्रेट एडमायर ऑफ रामायणा, तो यहाँ पर जो आर्टिकल यूज़ होगा वो द होगा क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियरफाई किया गया है, निश्चित किया गया है कि जो पर्सन एडमायर हैं वो रामायणा की हैं, तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ होगा। शी इज ए ग्रेट एडमायर ऑफ रामायणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज किंग इन जोधपुर प्लेस, देयर वाज ए किंग, कहने का मतलब देयर वाज ए किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयाज आर मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर तो सीधी सी बात है, आपको सभी को आता होगा, द हिमालयाज का यूज होगा। मैन ऑफ वैल्यूज एंड द प्रिंसिपल्स आर रेयर टू फाइंड दिस डे,
तो यहाँ पर जो आर्टिकल का यूज़ होगा वो द आर्टिकल का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार वेंट ओवर डॉग। ओवर, डॉग से पहले अगर आप, डॉग एक नाउन है और डॉग से पहले अगर डॉग को लिखोगे तो इस तरह से लिखा जाता है, इसी वजह से इसकी डा की साउंड आ रही है। तो यहाँ हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ना कि एन आर्टिकल का। तो इसमें जो आएगा ए आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट, माई हाउस वाज बुल्ट ऑन द निकोबार आइलैंड। यहाँ पर बिल्कुल क्लेरिफाई किया गया है, तो उसका जो घर है ना वो निकोबार आइलैंड पे बना हुआ है। तो इसमें जो आर्टिकल का यूज़ होगा वो द का यूज़ होगा। नेक्स्ट, द स्टूडेंट एट बैक ऑफ द क्लास इज स्लीपिंग। तो यहाँ पर एट अ बैक आएगा, यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो केवल एक है, एक से ज़्यादा नहीं है।